नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते, फिर स्वयं खाना खाते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठा तो बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीप जला दिया, उसे जलते की ओट में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन चाँद निकल गया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। करवा भागी भागी अपनी भाभीयों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो, चाँद निकल गया है, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियाँ सारी बात जानती थी। वो बोली, आप चाँद निकल गया है, आप अर्घ देकर खाना खा लो, हमारा चाँद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली भाभीयों की यह बात नहीं समझ पाई और चाँद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आई कि जैसे भी हाल में है तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़ा निकालने लगी तो उससे कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आया तो कभी सफ़ेद। यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य हुई और वह करवा से बोली, बेटा रास्ते में जो भी मिले उन सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे बोढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की ये बात सुनकर करवा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला करवा उन सबके पैर छूती, सभी उसे खुश रहो, सुखी रहो ये आशीर्वाद देते रहते, लेकिन किसी ने भी उसे बहुत सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जैसे ही ननद के पैर छुए तो वो बोली, खुश रहो, सुखी रहो, पूर्ण सुहागन हो, दूधो न हो फूतो फलो। छोटी ननद के ऐसे आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जैसे ही वह अंदर गई तो देखती है आंगन में उसे पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी की जा रही है। ये देखते ही करवा रोने विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, इन्हें कहीं मत ले जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं माना तो वो बोली, मैं इसके साथ चलूँगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं इनको। सभी के साथ करवा शमशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इसे नहीं जलने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है, लेकिन करवा ने किसी की एक नहीं सुनी। सभी लोग ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोपड़ी डलवा दी। उस झोपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति की साफ़ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। सुबह शाम छोटी ननद आकर उसे खाना पानी दे जाती करती थी। अब वो हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती। अब पूजा करते बैठी तो चौथा माता प्रकट होकर कहती, करवा ले कड़वे घर बुखारी, कड़वो ले भइयों की प्यारी, कड़वो ले लो। करवा अपना सुहाग मांगने लगती। हर महीना की चौथ माता उसे कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उसे अपनी सुहाग मांगना। ऐसे करते करते अश्विन मास की चौथ आई तो करवा उसे कहने लगी, माता मैं 12 महीने से यहाँ बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरी सुहाग वापस दे दो। तब अश्विन की चौथ माता करवा से कहने लगी, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते, तुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज़ है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती हो तो उसके पैर पकड़ लेना और उसके पैर छोड़कर मत 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसे कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, पागल हो गई है जो मातंगी है, दे आओ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लाकर करवा को दे देती है। अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोड़ करती है तो चौथ माता उसके सामने प्रकट हुई और कहने लगी, करवो ले घनी बुखारी, करवले 7 भाइयों की प्यारी, करवो ले दिन में चाँद उगाने वाली, करवो ले तब
उसके पैर पकड़ लिया और बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। यह सुनकर चौथ माता बोली, अरे तू तो भूख है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम है। तो करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरी सुहाग को मुझे वापस लौटा दो। माता मैं अपने पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरी सुहाग मुझे वापस नहीं लौटा दोगे। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उसे सारा सुहाग का सामान एक एक करके देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे ज़रूर व्रत करने की सारी विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे मेरे हालातों ने सब कुछ समझा दिया, अब बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दे। अब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग के सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोर दिया और उस जल से उसके पति की छींटा लगाया। छींटा लगाते ही उसका पति सजीव हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गए। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेके आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं, उस जगह एक बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया है। उस करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आते देख करवा दौड़ती दौड़ती उसके पास गई और कहने लगी कि माँ, भाई जीवित हो गया है। माँ कहने लगी, अब तक तो भाभी ही का दिमाग ख़राब था, अब तेरा भी दिमाग ख़राब हो गया है। वो बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई जीवित हो गया है। ये सुन माँ और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ बेटे और बहू के पास पहुँचे तो देखे बेटा जीवित है। सास ने बहू के पैर छूने लगी और बहू सास का पैर छूने लगी और कहने लगी, माता जी देखो आपका बेटा जीवित हो गया है। सास बोली, बहू मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया है। मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था, ये तो तेरे भाग्य से आया है। चौथ माता जैसे पहले साहूकार की बेटी के साथ की वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति की लंबी आयु दी वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले हुंकार भरने वालों को भी कभी जीवन में कोई कष्ट ना आए और आप सदा सुहागन रहें। जय माता दी।